गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है सीधा में किडनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको यूपी पुलिस के लिए मैथ की क्लास को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, उसी क्रम में आज आपकी तीसरी क्लास है। तो उम्मीद है आप सभी ने पहली और दूसरी क्लास देख ली होगी, तब आप तीसरी क्लास देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो भी परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज की क्लास में हम लोग सीखने आ रहे हैं इकाई का मान निकालना। जितने भी क्वेश्चन जो यूनिट प्लेस के बनते हैं वो किसी भी एग्जाम के हों, आप लोग एग्जाम में पूरी क्लास देखने के बाद कर पाओगे, ये विश्वास कर लीजिएगा। क्लास को पूरा देखिएगा, देखने के बाद क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर आपको समझ आया कि नहीं आया। एकदम बेस से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के टाइप का नाम है इकाई का मान निकालना, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप वन। टाइप वन के क्वेश्चन कैसे होंगे पहले हम लोग इससे बात करेंगे, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। टाइप टू टाइप थ्री जो कुछ नया हो रहा है पूरा एक ही क्लास में सिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया करता था, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम लोग आगे नहीं सीख पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन का बेसिक मेथड भी जानना है, आसान मेथड भी जानना है, और उसके सारे तरीके हमें जानने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक छोटा सा मल्टीपल आपको दिया है और पूछा है इस मल्टीपल का इकाई का मान क्या है। इस मल्टीपल का इकाई का मान क्या है? तो आपने देखा यहाँ इकाई का मान 6 है, यहाँ इकाई का मान 7 है, इकाई का मान 9 है, इकाई का मान 4 है और इकाई का मान 3 है। तो इस क्वेश्चन के आपने इकाई के मान को देखना है। जब यूनिट प्लेस निकालना है तो लास्ट प्लेस देखना है, बाकी को नहीं देखना है। आपने 6 गुणे 7 किया तो 42 हुआ, इकाई का मान 2 हुआ। 2 गुणे 9 किया तो 18 हुआ, इकाई का मान 8 हुआ। 8 चौको 32 हुआ, इकाई का मान 2 हुआ। 2 गुणे 3 6 हुआ, तो आंसर 6 हुआ। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, इकाई का मान 6 हुआ। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर जो इकाई का मान मिला वो कितना मिला? 6 मिला। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे मैं अगला क्वेश्चन, आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कि इसका इकाई का मान क्या है। और सभी लोग कोशिश करें कि क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस क्वेश्चन का इकाई का मान क्या है। जल्दी से कमेंट करें और बताएं इसका इकाई का मान क्या है। जल्दी से कमेंट करें। आप सभी ने कर लिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। इसका इकाई का मान ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 2 है। ठीक है, 6 गुणे 7 कितना हुआ? 42, मतलब 42 हुआ। ये 2 गुणे 7 कितना हुआ? 14। 4 इंटू 9 कितना हुआ? 36। और 6 इंटू 2 कितना हुआ? 12। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2। इसका इकाई का मान क्या है? 2। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अब किस टाइप का बनेगा ये ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आते थे, आजकल इसका अपडेट वर्जन आ रहा है। वो कैसे आ रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका अपडेट वर्जन में क्या है, कैसे कैसे चेंज कर रहा है, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए। अब क्या होगा, आपको एक मल्टीपल दिया होगा, जैसे कि आपको आपके सामने एक मैंने मल्टीपल लिखा हुआ है, लिख रहा हूँ। तो आपके सामने एक मल्टीपल ऐसा लिखा हुआ है जहां पर आपको क्वेश्चन का इकाई का मान दे दिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको इकाई का मान दे दिया होगा। चलिए पहले बात करते हैं, इकाई का मान देख लेते हैं। तो 6 सत्ते 4 गुणे 7 28, 8 अट्ठे 64, 4 और 4 नवैया 36, 6 6 सत्ते 42। तो क्वेश्चन में लिखा है इस मल्टीपल का इकाई का मान 2 है। क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस तरह होगी, लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस तरह होगी। मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान रखें, सुने, समझें और देखें। जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर स्टार बनाते हैं। क्या करते हैं? स्टार बनाते हैं। अब सवाल कैसे दिया होगा, क्या दिया होगा, इस पर हम लोग एक बार बात करते हैं। इस मल्टीपल का इकाई का मान 2 है। ये जो मल्टीपल है इसका इकाई का मान कितना है? 2। और फिर ये मल्टीपल में एक संख्या के स्थान पर स्टार दे दिया। क्या दे दिया है? स्टार। पहला सवाल आपसे पूछा कि बताइए स्टार का मान क्या है, स्टार का मान क्या है यदि इसका इकाई का मान 2 है। इसका इकाई का मान कितना है? 2 है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि स्टार के कितने मान होंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा कि स्टार के कितने मान होंगे, मतलब स्टार के कितने मान संभव हैं, कुछ ऐसा आपसे पूछा। ठीक है, यहाँ पूछा। अगला क्वेश्चन ये पूछा कि स्टार का मैक्सिमम मान क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है स्टार का मिनिमम मान क्या है। कई बार ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान देना, सुनना, समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुन। बोलेगा यदि स्टार का मैक्सिमम मान x है और मिनिमम मान y है, तो बताइए 3x प्लस 4y का मान क्या है। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछने स्टार्ट किए जाएंगे, आते हैं, अभी भी आते हैं। कैसे करने होते हैं ये ध्यान रखिए, कैसे करना है। देखो, जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है क्योंकि एसी ख़राब हो गया है, तो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। प्रॉपर आपको डेली क्लास मिल रही है,
वीडियो अगर आपको समझ में आता है कमेंट जरूर किया करो, पूरी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बताया जरूर करो समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर किया करो आप लोग, ठीक है, ताकि मैं आपके डेली वीडियो बना पाऊँ। सवाल की लैंग्वेज सुनना। इस मल्टीपल का इकाई का मान 2 है। एक मल्टीपल दिया है जिसका इकाई का मान 2 है, फिर ये मल्टीपल दिया है, इस संख्या के स्थान पर एक स्टार दे दिया गया। पहला क्वेश्चन है स्टार का मान क्या है, अगला क्वेश्चन है स्टार के कितने मान होंगे, अगला क्वेश्चन है स्टार का मैक्सिमम मान x है, उसका मिनिमम मान y है, तो 3x + 4y का मान क्या है। कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछे गए होंगे। कैसे करना है सुनना। आप क्या करें, स्टार को छोड़ के बाकी सबका इकाई का मान निकाल लें। तो 4 × 8 कितना हुआ 32, इकाई का मान 2, 2 × 9 कितना हुआ 18, 8 × 7 = 56, इकाई का मान कितना हुआ 6। अब आपको देखना है कि इकाई का मान यहाँ पे आपको 2 दिया है, तो 6 को किससे गुणा कराएं कि 2 मिल जाए। तो 6 × 1 किया तो 6 हुआ, 6 × 2 किया तो 12 हुआ ना। तो स्टार का जो एक मान मिला वो 2 मिला। आप ऐसे जूम करना होगा, मान रखने चेक करने होंगे। और ये ध्यान रखिए, जब एक मान आ जाए तो अगला मान हमेशा उससे 5 ज़्यादा होगा। अगर बड़ा मान निकाल लें तो छोटा 5 घटा दें, छोटा निकाल लें तो उसे 5 जोड़ दें। तो ये देखिए 6 × 2 12, इकाई का मान 2, 6 × 7 42, इकाई का मान 2, ठीक है। तो स्टार के हमेशा 2 मान मिले। कितने मान मिले 2। अब स्टार के देखो, अगर उसने बोला स्टार का मान, ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिए 1 2 3 4, तो आंसर क्या है 2। ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिए कि 4 5 6 7, तो आंसर क्या है 7। लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शन में 2 7 दोनों दे दिए जाएं, ध्यान रखिएगा 2 7 दोनों दे दिए जाएं तो आंसर 2 लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 2 और 7 दोनों दे दिए जाएं तो आंसर में 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर पूछा है स्टार का बड़े से बड़ा मान क्या है, तो आंसर 7 होगा। छोटा मान क्या है, तो आंसर 2 होगा। छोटे मान और बड़े मान का अंतर क्या है, तो 5 होगा। योग क्या है तो 9 होगा। मल्टीपल क्या है तो 14 होगा। अब उससे पूछा 3x + 4y का मान बताओ। अगर मैक्सिमम मान x है, x का मान 7 है, y का मान 2 है, 7 × 3 किया 21 किया, 4 दूनी कितना किया 8 किया, आंसर कितना 29 हुआ। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको ये बात भी समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको एक मल्टीपल दिया गया, जैसा कि आपको दिख रहा है, आपके सामने एक मल्टीपल दिया है। इस मल्टीपल में आपको इकाई का मान दे दिया होगा। जैसे आपको मल्टीपल दिया गया तो यहाँ पर आपको इकाई का मान दे दिया होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इकाई का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा 4 × 6 24, 4 दूनी 8 और 8 × 7 56, 6 6 दूनी 12 और 12 के बाद 4, कितना मिला 4। इस क्वेश्चन में जो इकाई का मान है वो कितना है 4। इस क्वेश्चन में जो इकाई का मान है वो कितना है 4। अब क्या किया, इसके बाद यहाँ पे किसी भी एक संख्या के स्थान पर, किसी भी एक संख्या के स्थान पर उसने स्टार बना दिया, या कोई भी सिंबल बनाया, या कोई वेरिएबल दे दिया, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, क्वेश्चन वही है, पहला सवाल तो वही है कि बताइए स्टार का मान क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टार के कितने मान होंगे, स्टार के कितने मान होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टार का मैक्सिमम मान क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार का मिनिमम मान क्या है। अगला क्वेश्चन है उसका मैक्सिमम मान x है और मिनिमम मान y है, मिनिमम मान y है। तो बताइए x² + y² का मान क्या है। तो ऐसे आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, क्वेश्चन बना लोगे। बोलेगा स्टार का मैक्सिमम मान x है, मिनिमम मान y है, तो x/y का मान क्या है। कुछ भी पूछ सकता है, अगर तरीका पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, समझदार हो ना आप लोग तो, ठीक है। सुनना 4 × 6 कितना हुआ, 4 × 7 कितना हुआ, इस स्टार को छोड़ देना है, ठीक है। तो 4 × 7 कितना हुआ 28, 8 दूनी कितना हुआ 16, 6 7 42, कितना मिला 2। अच्छा 2 मिला है, चाहिए कितना 4। 2 मिला है, इकाई का मान जो दिया है कितना दिया है 4। तो 2 का गुणा किससे कराएं कि 4 मिल जाए 2। अगला मान 7, कैसे, हमने कहा उसके मैक्सिमम मान और मिनिमम मान का अंतर हमेशा 5 होगा। छोटा निकाल लो तो उसमें 5 जोड़ दो, बड़ा निकालो तो उसमें 5 घटा दो। तो आपने देखा स्टार का मान, तो आंसर 2 भी होगा 7 भी होगा। कितने मान होंगे 2 मान होंगे। मैक्सिमम मान 7 होगा, मिनिमम मान 2 होगा, x का मान 7 होगा, y का मान 2 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आंसर क्या 53 होगा। समझ में आ गया। उम्मीद है आप सभी लोग इसे सीख पाए होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं हुई, अभी परिवर्तन और भी कर रहा है। और परिवर्तन कैसे कर रहा है मैं आपको ये सिखाता हूँ कि क्वेश्चन में परिवर्तन और किस तरह हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अगले परिवर्तन की ओर हम लोग चलते हैं।
अब क्या करेगा, आपको एक ऐसा मल्टीपल देगा, इस मल्टीपल का इकाई का मान निकालना तो सभी को आ गया है, आप सभी लोग सीख गए हैं। एक ऐसा मल्टीपल आपको दे दिया गया और जहां पर आपको इकाई के मान के रूप में एक संख्या दी जाएगी, ध्यान रखें इकाई के मान में आपको संख्या दी जाएगी। कैसे? 6 × 7 = 42, 2 2 दूनी 4, 4 × 6 = 24, 4 और 4 × 8 = 32, इकाई का मान 2। इस क्वेश्चन में बोला गया इकाई का मान 2 है, इकाई का मान कितना है 2, या 2 ना देके कुछ और तुम्हें दे दिया गया, जैसे इकाई का मान 2 है या कुछ भी मान लें। एक क्वेश्चन में और बना रहा हूँ, एक मिनट सुनना, क्योंकि अब जो सवाल होगा कुछ नए तरीके से आ रहा है। अगर आप समझदार नहीं बनेंगे तो एग्जाम में आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नंबर है, अगला कुछ मानो ऐसा नंबर है, और ये कुछ ऐसा नंबर है। 4 नंबर की संख्या मैंने एक बनाई है जो आपके सामने बहुत छोटी सी है। अब क्या किया है, 700 को 28, इकाई का मान कितना है 8, 8 दूनी कितना होगा 16, इकाई का मान 6 चौको 24। अब क्या करेगा, यहाँ पर नया ये करने वाला है कि यहाँ पर बना देगा ये स्टार, ठीक है, या यहाँ पर दे देगा आपको x, और इकाई का मान बोलेगा x+2। क्या बोलेगा, ना तो इकाई का मान पता होगा, ना तो इकाई के स्थान पर संख्या पता होगी, बस पता क्या होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और सवाल ये बोलेगा इस मल्टीपल का इकाई का मान x+2 है और एक संख्या में स्थान पर x दिया होगा, तो बताइए x का मान क्या है। 4 ऑप्शन में आपको आंसर लगाना होगा। ऑप्शन तुम्हें दिए गए मानो 2, 4, 6, 8 ऐसे ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो आपको समझदार बनना होगा। कैसे बनना होगा, देखिए सुनिए समझिए। मानो ऑप्शन है 2, 3, 5 और 6, मानो ये ऑप्शन आपके साथ, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, स्टार को छोड़ के x को छोड़ के बाकी सबका मान निकाल लीजिए। 7 चौको 28, 8 चौको 32, तो अभी हमें मिला है 2। क्या मिला है, अब 2 में हम किसका गुणा कराएं जिससे इकाई का मान 2 ज्यादा मिल जाए। तो देखो अगर 2 में तुम 3 का गुणा करो तो 2 × 3 6 होगा, लेकिन जो स्टार जो इकाई का मान है वो 6 मिला ना। देखो जैसे आपने 3 का गुणा कराया तो यहाँ क्या मिला 6, और 3 और 6 का अंतर क्या है, यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ पे अंतर क्या दिया है 2 दिया है। तो आपको ये बात समझनी होगी। देखना अगर 2 में 2 का गुणा करो, 2 × 2 कितना हुआ 4, आपने यहाँ 2 रखा तो इकाई का मान कितना मिला 4, जो कि x के मान से 2 ज्यादा है। x का मान 2 है तो इकाई का मान x+2 है, तो अगर 2 से 2 ज्यादा है तो कितना हो गया 4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे जो स्टार का मान है 2 है, स्टार का मान 2 का मतलब x का मान 2 है, तभी इकाई का मान यहाँ पे 4 आएगा। x के मान और इकाई के मान में 2 का अंतर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड नया बनना स्टार्ट हुआ है। अगर पुलिस के एग्जाम में आया आपका दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको और समझा रहा हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, सभी लोग कोशिश करना, सीखने की कोशिश करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी आपके एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं आपको पढ़ाऊँ और आपके एग्जाम में आए और आप ना कर पाओ। बिल्कुल बस धैर्य के साथ पेन कॉपी लेके बैठो और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको लिखा जरूर करो, ठीक है। क्वेश्चन को लिखा जरूर करो। मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपके मुझे क्वेश्चन देखने पड़े या आपके मुझे किताब देखनी पड़े। पूरी अथमेटिक या पूरी आपकी जितने भी पुलिस के एग्जाम, एसआई के एग्जाम, इतना समय हो गया है कि मुझे पता है किस टाइप में क्या नया होगा, कैसे नया होगा, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में हो रही हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अपडेट रखता हूँ। जितने भी पेपर हैं मैं सारे पेपर देखता हूँ। तो ये आजकल क्वेश्चन जो नया आ रहा है एसएससी के एग्जाम में नया करना स्टार्ट किया है। पुलिस का एग्जाम 2018 के बाद अभी फिर से 2023 में वैकेंसी आ रही है। 5 साल हो गए हैं बच्चा, 5 साल में स्टैंडर्ड 100% बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर पे मत जाना, वैसी तैयारी मत करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल पहले हुआ था और 5 साल और अब से के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। जैसे एसएससी क्या है, अपने आप को हर साल अपडेट करता है। पुलिस की वैकेंसी 4-5 साल में एक बार आ रही है, तो 4-5 साल में एक बार आ रही है। तुम तैयारी कौन सी कर रहे हो कि 2018 वाला पेपर देख लें, 2016 वाला पेपर देख लें। ऐसी गलती मत करना। करना क्या है, वो तो देखना ही देखना है, प्लस अपने स्टैंडर्ड को जरूर बढ़ाना। जो आजकल एग्जाम में नया हो रहा है वो जरूर सीखना। पेपर का पैटर्न इस बार चेंज होगा, अब पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा होगा और मेरिट भी अच्छी होगी। मेरिट अच्छी क्यों होगी इस पे बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन वैकेंसी आने के बाद, अभी नहीं। तो ये देखो 9 × 7 कितना होगा 63, इकाई का मान 3, 3 × 4 12, इकाई का मान 2, 2 × 9 8, इकाई का मान 8, 8 × 24, इकाई का मान 4। इकाई का मान यहाँ पे आपको दे दिया x+1, x+1। बाकी तुम्हें यहाँ पर दे दिया
कि एक संख्या के स्थान पर आपको दे दिया यहाँ पे x, ये है x, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, x। अब सुनना, अब तुमसे ये पूछा कि इस मल्टीपल में x का मान क्या है यदि इसका इकाई का मान x+1 है। अब एग्जाम में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को ऑप्शन पे ले जाना पड़ेगा। ऑप्शन तुम्हें लाइन से दिए होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। कैसे करना है एक बार समझा रहा हूँ, सुनना। देखो 9 × 7 कितना हुआ 63, 3 × 4 कितना हुआ 12, 2 2 9 18, इकाई का मान 8 मिला। कितना मिला? अब 8 में किससे गुणा कराएं जिससे इकाई का मान, जिससे गुणा कराएं उससे केवल एक ज्यादा हो। हम एक जिससे गुणा कराएं इकाई का मान उससे केवल एक ज्यादा हो। आपने ऑप्शन देखे, अगर यहाँ 2 करो तो 8 दूनी 16, जो 2 से 4 ज्यादा है, तो 8 3 कितना हुआ 24। देखना 8 × 3 कितना हुआ 24, और इकाई का मान 4 मिलने से यहाँ क्या मिला 4। तो यहाँ पर x का मान क्या है 3, और जो इकाई का मान है उससे एक ज्यादा, मतलब 3 और 1 4, 4 आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे करने होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो, या समझदार हो तो क्वेश्चन को सोच भी सकते हो। ऐसा एग्जामर आजकल नया कर रहा है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, टाइप 1 के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब चलेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। ये कमेंट जरूर करो, टाइप 1 आपको समझ आया, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, ठीक है, कमेंट जरूर करो। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की। देखो टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन में बात करेगा पावर वाले क्वेश्चन की बात करेगा, जो कि एकदम आसान बात है। पावर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं ये ध्यान देना, सुनना, समझना, कैसे करना है। देखो जितने भी सम नंबर हैं, ये चीज लिख लो पहले, ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बता दूंगा। जितने भी सम नंबर हैं इन सबकी पावर 4 का इकाई का मान 6 होता है। देख लीजिए, जितने भी सम नंबर हैं उन सबकी पावर 4 का इकाई का मान 6 होता है। विषम अंक 1 3 7 9 5 को छोड़कर बाकी सबका इकाई का मान 1 आता है। जितने भी विषम अंक हैं उन सबकी पावर 4 का इकाई का मान 1 आता है। जितने भी विषम अंक हैं उन सबकी पावर 4 का इकाई का मान 1 आता है। इसके बाद 1 5 6 और 0 ये ऐसे अंक हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस हमेशा वही होता है, इकाई का मान हमेशा वही होता है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। जितने भी सम नंबर हैं उन सबकी पावर 4 का इकाई का मान 6 होता है। जितने भी विषम अंक हैं 1 3 7 और 9 5 को छोड़कर उन सबकी पावर 4 का मान 1 होता है। और 1 5 6 और 0 ये ऐसे अंक हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान हमेशा वही रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, सवाल कैसे बनते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। पहले हम लोग इन क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा बताओ, 1 की पावर या 1 का गुणा तुम चाहे जितनी बार कराओ, जो आंसर आना है वो तो 1 ही आना है ना। 5 का गुणा तुम चाहे जितनी बार कराओ, चाहे जितनी बार कराओ, जैसे 5 × 5 25, इकाई का मान 5, 5 × 5 फिर 25, इकाई का मान 5, फिर 5 × 5 25, इकाई का मान 5, हर बार इकाई का मान 5 आना है। हर बार इकाई का मान कितना आना है? तो 5 का गुणा तुम चाहे जितनी बार कराओ, इकाई का मान क्या आना है 5। सेम वैसे ही है, 6 का गुणा तुम चाहे जितनी बार कराओ, चाहे जितनी बार कराओ, इकाई का मान हमेशा 6 आता है। अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या दिमाग लगाना है, सुनिए समझिए देखिए। 1 की पावर कुछ भी दिया जाए तो इकाई का मान 1 होगा। 5 की पावर कुछ भी दिया जाए तो इकाई का मान 5 होगा। 6 की पावर कुछ भी दिया जाए तो इकाई का मान 6 होगा। 1 की पावर कुछ भी दिया जाए तो इकाई का मान 1 होगा। 5 की पावर कुछ भी दिया जाए तो इकाई का मान 5 होगा। और 6 की पावर कुछ भी दिया जाए तो इकाई का मान 6 होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सुनना। अब सुनना, जैसे कुछ ऐसा सवाल आपको दे दिया गया, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, बस केवल दिमाग लगाना है और करना है। देखिए सुनिए समझिए। ये लिखा है 1501 की पावर 1916 का इकाई का मान क्या है। जब इकाई का मान बोले तो आप केवल इकाई के मान से मतलब रखें, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा। और आपने सीखा 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 1 होगा। यहाँ पे 1 है तो आंसर 1 होगा। यहाँ पर 5 होगा तो आंसर 5 होगा। यहाँ पर 6 होगा तो आंसर 6 होगा। यहाँ पे 0 होगा तो आंसर 0 होगा। फिर एक बार बता रहा हूँ, ये लिखा है 1696 की पावर 196 का इकाई का मान। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 6 होगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 5 होगा।
एक की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान एक होगा, और जीरो की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान जीरो होगा। अगर इकाई के स्थान पर 1, 5, 6 या जीरो लिखे हैं और उसकी पावर कुछ भी लिखा है तो इकाई का मान वही रहता है। ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर, विषम नंबर की बात करते हैं। तो विषम नंबर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए इन पे हम लोग बात करते हैं कि विषम नंबर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सुनना, समझना, देखना। 3 की पावर 1 का मान 3 होता है। 3 की पावर 2 का मान 3 का गुणा 2 बार कराएंगे तो 9 होगा। 3 की पावर 3 की बात करें तो इकाई का मान 7 होगा, और 3 की पावर 4 की बात करें तो इकाई का मान 1 होगा। ये कैसे बना, क्या बना, कैसे क्या करना है, ये सुनो। देखो, 3 की पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार कराना है, और जब 3 का गुणा 4 बार करा रहे हो तो 81 इकाई का मान 1 मिला। सेम इसी तरह जितने भी विषम अंक हैं 1, 3, 7 और 9, 5 को छोड़कर बाकी सभी की पावर 4 का इकाई का मान 1 आता है। तो हमें रटना नहीं, समझना है। जितने भी विषम अंक हैं उन सबकी पावर 4 का मान 1 आता है। जितने भी विषम अंक हैं उन सबकी पावर 4 का मान क्या आता है, 1 आता है। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना। जैसे आपको ये बोला गया कि 3 की पावर 111 का इकाई का मान क्या, तो आपके मन में क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे। एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको सुनो। देखिए, 3 की पावर जैसे 12 लिखा है, तो अगर 3 की पावर 12 है, अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई का मान 1 होता। अगर 3 की पावर 13 होता, 4 से भाग देते तो 3 की पावर 1 बचता, तो आंसर 3 होता। 3 की पावर 14 होता, तुम 4 से भाग देते तो 2 बचता, तो इकाई का मान 9 होता। 3 की पावर 15 होता, तुम 4 से भाग देते, 3 बचता, तो इकाई का मान 27, 7 होता। लेकिन अगर 3 की पावर 16 होता, 4 से पूरा पूरा कट जाता तो मान 1 होता। मतलब क्या सीखा, जितने भी विषम नंबर हैं उन सबकी पावर 4 का, उन सबकी पावर का मान अगर 4 से कट जाए तो इकाई का मान 1 होता है। जितने भी विषम अंक हैं पावर 4 से कट जाए तो इकाई का मान 1 होता है। पावर जो नहीं बस कटती है, जो बच जाता है, उसका निकाल लेते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको सुनना, थोड़ा समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको एक बार देखना, सीखिएगा, समझिएगा। ये लिखा है 3 की पावर 1503 का इकाई का मान क्या है। केवल समझना है, दिमाग लगाना है, कैसे करना है देखना। 4 से कोई नंबर कब कटता है, जब लास्ट के 2 मान कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हों। कोई नंबर 4 से कब कटता है, जब उसके लास्ट के आखिरी के 2 मान कट जाएं या लास्ट में 2 क्या हों, जीरो हों। अब क्या करना है, आखिरी के 2 मान को आपने 4 से भाग दिया। 4 का नियम ही होता है। तो आखिरी के 2 मान 4 से कट नहीं रहे, 3 की पावर 3 बचा, आंसर 7 हुआ। क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। केवल क्वेश्चन को देखना सीखना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये जरूर सीखना। अभी कैसे, सुनो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सुनो, आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया और आप लोग परेशान हो कि सर बहुत अच्छा सवाल आया, हमारे बस का नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। लेकिन एक बार समय तो दो, एक बार देखना तो सीखो, सब तुम्हारे बस का है। देखना, इकाई का मान 3 है, इसको देखना है, बाकी को देखना ही नहीं है, बाकी सब कहानी। आखिरी के 2 मान 13 हैं, बाकी को देखना ही नहीं है, बाकी सब कहानी है। और 3 की पावर 13 को तुमने 4 से भाग दिया तो 3 की पावर 12 कट गया, 3 की पावर 1 बचा, तो आंसर 3 हुआ। बस इतना ही सवाल में देखना है, इतना ही समझदार बनना है, तुम क्वेश्चन को आसानी से बिना पेन चलाए कर लोगे। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, सुनना, समझना, तरीका देखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया गया 5937 की पावर 1563 का इकाई का मान क्या। सबसे पहली बात, इकाई के स्थान पे 7 है, इसको देखना है, बाकी सब कहानी है। दूसरी बात ये है, अंतिम के 2 मान देखने हैं तो 15 को नहीं देखना, 63 को 4 से भाग देना, और 4 से भाग दिया तो 7 की पावर 60 कट गया, 7 की पावर 3 बचा, 7 की पावर 3 343 का आंसर क्या है। क्योंकि जितनी भी पावर कट गई उसका मान तो 1 हो गया, जो बचा है वो निकालना है, तो आंसर क्या है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह करना है, आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बना, अगले पॉइंट पे ध्यान देना, अगला पॉइंट समझना, नेक्स्ट पॉइंट समझना, सुनना, देखना। जितने भी सम नंबर हैं, जितने भी कैसे नंबर है सम, उन सब की पावर 4 का इकाई का मान 6 होता है। ये कैसे, जैसे 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, इकाई का मान 6 है। 4 की पावर 4 का मान 256 होता है, इकाई का मान 6 है। सेम वैसे 6 की पावर को जब 4 बार लिखोगे तो भी इकाई का मान 6 आएगा।
8 की पावर 4 को 4 बार, 8 की पावर 4 को मतलब 8 को 4 बार लिखोगे, गुणा कराओगे तो उसका भी इकाई का मान 6 आएगा। क्या सीखा? जितने भी सम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान 6 आता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी सम नंबर की पावर 4 से कट जाए तो उसका यूनिट प्लेस 6 होता है। 10+2 के पेपर में आया, क्या आया कि 2 की पावर 40 का इकाई का मान बताओ। तो अगर सम नंबर है, पावर 40 से 4 से कट रही है तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब ध्यान देना, अगर नहीं कट रही है, यहाँ लिखा होता 2 की पावर 41, तो आप इसे लिखते 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 1, इसका इकाई का मान 6, इसका इकाई का मान 2, 6 दूनी 12, इकाई का मान 2। अब अगर तुम इसको सॉल्व ना करो, केवल इतना कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना। 2 की पावर 62 लिखा है, 62 लिखा है, माना 2 की पावर 62 लिखा है, और आपसे इसका इकाई का मान पूछा। आपने जब भाग दिया तो 2 की पावर 60 कट गया, जो कट गया उससे कोई मतलब नहीं, जो बचा उसका मान निकाल लो, सवाल का आंसर। जो कट गया वो तो 6 हो गया। अब देखो, अगर ये 6 हो गया, 6 गुणे 4 कराओ तो भी 24 आएगा, और इसका गुणा ही ना कराओ तो भी वही आंसर वही आएगा। तो ये याद रखना, जितने भी सम नंबर हैं अगर उनकी पावर कट जाए तो इकाई का मान, पावर कट जाए तो इकाई का मान 6 है, और नहीं कटता है तो जो बचा उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर सुनो, एक बार दोबारा समझो। बिल्कुल ही परेशान, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, बस समझदार बनना है। देखना, कुछ ऐसा सवाल आपको दिया गया जिसको देख के आप बहुत परेशान हो गए और आपको लगा सर ये तो बहुत अच्छा सवाल है, हमारे बस का नहीं है। तो पहली बात तो पूरा क्वेश्चन देखना ही नहीं है। इकाई का मान क्या है? 2, केवल 2 देखना है, बाकी सब कहानी है। आखिरी के 2 मान क्या है? 31, 31 देखना है, बाकी सब कहानी है। 2 की पावर 31 को तुमने दिया 4 से भाग, 4 सत्ते 28, 2 की पावर 3, आंसर 8। समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या सीखा? आपने टाइप 1 सीखा, आपने टाइप 2 सीखा। अभी मैं क्लास को बहुत छोटी छोटी क्लासें आपको दे रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइक और आप लोगों के शेयर और व्यू बताएंगे क्लास को कितना बड़ा करना है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा पूरी क्लास देख रहा है, पूरी क्लास लास्ट तक पहुंचे हो, मैं चाहता हूं आप लोग पूरी क्लास देखो। अगर लास्ट तक पहुंचे हो तो मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट करो तो मुझे लगेगा आप लोग मेरी पूरी क्लास देख रहे हो। तो क्लास को धीमे धीमे मैं 2-2, 4-4 मिनट बढ़ाऊंगा और आपकी क्लास को पूरा 1 से सवा घंटे क्लास में आपको देने लगूंगा। लेकिन पहले मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना तो सीखो, समझना तो सीखो, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कुछ ऐसा सवाल जिसका इकाई का मान आपको कमेंट करना है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर दूसरा, कुछ आपके सामने कुछ ऐसा सवाल है जिसका इकाई का मान आपको निकालना है और कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके सामने कुछ ऐसा सवाल है और जिसका भी इकाई का मान आपको निकालना है और आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके सामने कुछ ऐसा सवाल है, ये क्वेश्चन है, आपको इसका इकाई का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा है और आपको इसका इकाई का मान बताना है। आपको केवल ये 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट करने हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इतना बहुत अच्छे सीखा होगा। कल की क्लास में इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं फैक्टोरियल वाले या इकाई के मान के जो नए क्वेश्चन बनते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे और आपको समझाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। थैंक यू।